स्वयं पर विश्वास रखें। जीवन उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। जीवन में परिश्रम तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति को मिल जाए। कुछ लोग लगातार परिश्रम करते हैं, लेकिन जब उन्हें असफलता मिलने लगती है तो वह स्वयं पर विश्वास रखना छोड़ देते हैं और फिर उन्हें लगने लगता है कि अब तो उनके जीवन का कोई महत्व नहीं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो असफलता प्राप्त करने के बाद हार मान जाते हैं। जीवन में आने वाली तनिक क्षणों की मुश्किलों से घबरा जाते हैं। ऐसे समय में आदमी को प्रेरणादायक कहानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसी कहानियां लोगों में आत्मविश्वास जगाती है और बताती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं, लेकिन जो आदमी स्वयं पर विश्वास रखता है, लगातार मेहनत करता है, धैर्य रखता है, एक दिन निश्चिंत ही वह सफल होता है। दुनिया भर में कई सारी प्रेरणादायक कहानियां भरी पड़ी हैं, जिससे आप प्रेरणा पा सकते हैं। ऐसी ही यह प्रेरणादायक कहानी है, जिसे पढ़कर आपको स्वयं पर विश्वास होने लगेगा। किसी शहर में दिनेश नाम का एक आदमी होटल में खाना बनाने का काम करता था। दिनेश बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता था। दिनेश जो भी खाना बनाता था, सभी उसकी तारीफ करते थे। दिनेश के घर में उसकी पत्नी रेखा और एक बेटा राहुल था। दिनेश को हर महीने 6,000 रुपए मिलते थे, जिससे किसी तरह उनके परिवार की गुजर बसर हो जाती थी। एक दिन दिनेश अपने घर से काम पर जाने को निकला, तभी उसकी एक बस से टक्कर हो जाती है। दिनेश सड़क पर गिर जाता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। जैसे ही रेखा को खबर मिलती है, वह अस्पताल पहुंच जाती है। रेखा, डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर, आपके पति की हालत ठीक नहीं है, हमें ऑपरेशन करना होगा, जिससे आपको 50,000 रुपए जमा कराने होंगे। रेखा, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर, देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जल्द ही पैसे जमा कराने होंगे, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। रेखा, डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। यह कहकर वह अस्पताल से बाहर निकलकर शिव जी के मंदिर में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर वह रोने लगती है। रेखा, हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आप ही हैं जो मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। कुछ देर मंदिर में प्रार्थना करने के बाद रेखा उसी होटल में पहुंच जाती है जहां दिनेश काम करता था। मालिक, आज दिनेश काम पर नहीं आया, यहाँ कितना नुकसान हो रहा है उसके बिना। रेखा, सेठ जी, उनका एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए मांग रहा है। मालिक, ओहो, लेकिन मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। तुम एक काम करो, ये 20,000 रुपया रख लो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। रेखा, लेकिन 20,000 में क्या होगा सेठ जी? मालिक, मैं इतना ही कर सकता हूँ। रेखा रुपए लेकर अस्पताल पहुँच जाती है। रेखा, डॉक्टर साहब, ये पैसे आप रख लीजिए, मैं कल तक बाकी पैसों का इंतजाम कर दूंगी। अगले दिन सुबह रेखा अस्पताल जाने के लिए निकली। रास्ते में मंदिर देखकर वह शिव जी के पास चली जाती है। रेखा, भगवान, आज मुझे पैसे जमा करने हैं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। अब सब आपके ही हाथ में है, मेरे पति की रक्षा करो प्रभु। रेखा कुछ देर मंदिर में बैठकर रोती रहती है। उसके बाद
वह बाहर आ जाती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है। रेखा, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चा, मेरे माता पिता खो गए हैं, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकती हैं? रेखा, लेकिन मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी? तुम एक काम करो, मेरे साथ अस्पताल चलो, वहां से हम पुलिस स्टेशन चलेंगे, पुलिस तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लेगी। रेखा उस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन तभी अस्पताल के दरवाजे पर ही उस बच्चे के माँ बाप मिल जाते हैं। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे को ढूंढा। रेखा, कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका बच्चा मिल गया, यही काफ़ी है। पिता, आप अस्पताल में कैसे आई हैं? रेखा ने उन्हें सारी बात बता दी। पिता, कोई बात नहीं, आप यह पैसा रख लीजिए और अपने पति का इलाज करवा लीजिए। रेखा पैसे लेकर अंदर जमा कराने चली जाती है। वह डॉक्टर को पैसे देकर बाहर आती है। तब तक दोनों माता पिता वहां से बच्चा सहित चले जाते हैं। उसी दिन दिनेश का ऑपरेशन हो जाता है और वह कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर आ जाता है। कुछ दिन बाद दिनेश, रेखा और राहुल तीनों भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। रेखा, भगवान आपकी कृपा से मेरे पति ठीक हो गए हैं। रेखा जब मूर्ति की ओर देख रही थी तो भगवान शिव और माँ पार्वती में उसे वही माता पिता दिखाई दिए जो अस्पताल में मिले थे। यह देखकर रेखा रोने लगी। रेखा, भगवान आप स्वयं मेरी मदद करने आए और मैं आपको पहचान न सके, मुझे माफ कर दीजिए। रेखा ने यह बात दिनेश को बताई। तीनों उस दिन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगे। दिनेश अब उसी दुकान में काम करने लगा था। इस तरह तीनों भोलेनाथ की कृपा से खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।